कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। मैं रवि कुमार भार्गव। आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरहा के प्रधानाध्यापक कैसर आलम खान सर के कार्यालय में आने का मौका मिला है। आइए, यह विद्यालय जो है 2025-26 में जो रिजल्ट जारी हुई है बच्चों का, एक अलग ही इस विद्यालय का रूपरेखा देखने को मिल रहा है। इस रूपरेखा के संदर्भ में हम आपको जनाने के लिए अपने प्रधानाध्यापक महोदय से फेस टू फेस बात कर रहे हैं और आपको सुनाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हमारे विद्यालय में कैसे हम शिक्षा का विस्तार करें, जिससे हमारे समाज का, हमारे बच्चों का, हमारे देश का भाग्य का निर्माण हो सके। जी सर, नमस्कार। आपका दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार में स्वागत है सर। आपका भी बहुत स्वागत। जी सर। सर, जो रिजल्ट आपने 31 मार्च को निकाला है, 30 मार्च को ना? जी 30 मार्च को। इसमें सर जो बच्चे बच्चियाँ जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, जो रिजल्ट का जो अनुपात आपका आया है, जो रिजल्ट का जो श्रेणी आया है, वह क्या कह रहा है सर? हमारे दर्शकों को बताने की कृपा किया जाए अपनी परिचय के साथ। यहाँ करीब सिरहा में कुल नामांकित 364 बच्चे और बच्चियाँ हैं, जिसमें 168 बॉयज़ है और 196 लड़कियाँ हैं। लड़के से ज़्यादा यहाँ लड़की का एडमिशन नामांकित है, जिसमें से इस बार 2026 का वार्षिक परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसमें लड़के 151 पास किए हैं और गर्ल्स जो है 179 पास की है। अच्छा। और लड़के के अपेक्षा लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा है। लड़के 90% पास किए हैं शामिल हुए परीक्षा में और लड़की जो है 91% मार्क्स लाएंगे पूरा विद्यालय। ये रिजल्ट है जी। मैंने कि अभी बॉयज और गर्ल में प्राथमिकता रिजल्ट में बॉयज लाया है या गर्ल्स लाया? गर्ल्स लाया। 91% जी 91% वो लाइन सफलता प्राप्त की और गर्ल्स 90% है जी, थोड़े से के आसपास के पास। इसमें सर आप क्या माने कि अंतर पा रहे हैं लड़कियाँ हमारे यहाँ छात्राओं के प्रति और छात्र के प्रति? लड़की जो है हमारे यहाँ शुरू से अव्वल नहीं है, अभी नहीं, लगभग हम लोग करीब 2006 से ही हम लोगों ने बात किया। यहाँ लड़की की संख्या हमेशा ज़्यादा रही लड़कों से। अच्छा। लड़कियाँ ज़्यादा यहाँ आना चाहती हैं परिसर में, हमारे यहाँ तो बड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं। अच्छा। तो बच्चियाँ ज़्यादा नामांकित होती हैं। अभी तो कुछ बच्चे भी ज़्यादा हो गए, पहले वो ज़्यादा थे 75% लड़कियाँ थे, 25% लड़का है, लड़के तो ज़्यादा प्रोग्राम पढ़ते थे। अच्छा। लेकिन तो खैर अब तो लगभग आस पास में आ गया है। अच्छा। तो लड़कियाँ हमारे यहाँ लड़कियों का जो उपस्थिति है वो ज़्यादा मैंने होती है हमेशा और रेगुलर आती भी है। सर, लड़कियों ने जो बाजी मारी है 2026 के रिजल्ट में, जो इस बात को हमारे अभिभावक और आप सभी गुरुजन जानते हैं कि अभिरुचि ही मनुष्य की पारदर्शिता को दर्शाती है। तो इसमें बच्चों के प्रति, महिलाओं में जो इतनी पारदर्शिता आई है शिक्षा के प्रति, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अब पहले वाली बात नहीं रही है, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ से देखे हुए हैं कि पिछले जो कार्यक्रम हुआ है जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, यहाँ की बच्चियाँ गई थी, बहुत सारा प्रोजेक्ट लेकर जो कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा स्कूल में। अच्छा। जी। हमारे यहाँ हमेशा लड़की जो है हर क्षेत्र में जाती है, हर स्कूल भाग लेती है, अच्छा। आप सर बच्चों में शिक्षा लाने के लिए, शिक्षा की विकास करने के लिए
अभिभावकगण को क्या संदेश देना चाहते अभी हैं? तो हर मंथ सरकार का जो दिशा निर्देश होता है, अभी राज्य स्तर पर ही पूरे बिहार में एक ही बार पीटीएम होता है। शिक्षक विभाग की बैठक जो है पूरे बिहार में एक ही चिट्ठी निकलती है और पूरे बिहार में एक ही समय में होती है। इस बार हम लोग का था 30/3/26 को पेटीएम की बैठक थी, जिसका मेन थीम था प्रवेश से प्रगति की ओर, शिक्षक प्रवेश से प्रगति की ओर, शिक्षक और अभिभावक। उसमें हम लोगों ने बुलाए थे सभी अभिभावक, बहुत सारे बढ़ चढ़ के यहाँ इस बार हिस्सा लिए थे। पहले तो बहुत कम मैंने उपस्थिति थी, नगर के थी, लेकिन अभी इस बार जो काफ़ी बड़े आए थे। उनको हम संदेश दिया है कि दोनों आदमी मिलकर बच्चे को एडमिशन कराइए। जो बच्चे रोड पर नहीं रहना चाहिए, और स्कूल से आउट नहीं होना चाहिए, स्कूल के अंदर रहेंगे तो आएंगे तो उनकी प्रगति निश्चित होगी। और दोनों आदमी मिलकर मेहनत करेंगे तो स्कूल घर पर आप देखिए और स्कूल यहाँ पर। आपके प्रधानाध्यापक कार्यकाल के पहले भी प्रधानाध्यापक या अध्यापिका इस विद्यालय में रह चुके हैं। उस समय में आप देख रहे होंगे कि अधिकतर बच्चे भगत सिंह स्मारक से लेकर नदी तक अगल बगल में खेलते नज़र आ रहे थे। इसको कंट्रोलिंग करने के लिए आपने कौन सा कदम उठाया? इसमें आपके कौन सा ऐसे टीचर हैं जो अपना अग्रणी भूमिका निभाए? इसमें तो लगभग सब अपना काम करते हैं, सभी क्लास टीचर जागरूक रहते हैं और सब लोग बताते रहते हैं कि नदी पर नहीं जाए। जब क्लास आवर हो गया, चेतना सत्र के इन करके स्कूल में तो बाहर नहीं निकलना है। और देखा गया है कि जो कुछ बच्चे माने कि शिक्षा में जो कमज़ोर दिमाग के हैं या खेलने में अपने अभिरुचि ज़्यादा रखते हैं, पढ़ने में अभिरुचि ज़्यादा नहीं रखते हैं, रोड पर घूमते हैं। आपके विद्यालय के शशिभूषण कुमार वर्मा को मैंने बहुत वर्षों तक देखा है लाठी डंडा लेकर के बच्चों को स्कूल के अंदर प्रवेश कराते हुए। तो उनकी योगदान कुछ भूमिका रखती है या नहीं? सभी का अपना योगदान है। योगदान है हैं? का कार्य योगदान है। बच्चों को देखते हैं अगर खेलते कूदते हुए, अगर बैठाले चले आते मोटरसाइकिल पर। अच्छा सर, आपको भय नहीं लगता कि बच्चे के गार्जियन कहीं लाठी डंडा लेकर आपको खदेड़ना शुरू करें? जब सही काम कीजिएगा तो भय कहीं नहीं। अच्छा, अगर गलत कीजिएगा तब तो भय होगा। अच्छा, आपको इसमें कैसा आनंद महसूस होता है कि बच्चे जब रोड पर घूमते रहते हैं, आप गाड़ी पर बैठा लेते हैं और विद्यालय तक लेकर गेट के अंदर करते हैं? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। विद्यालय की पहले की दशा दिशा में कुछ सुधार आपने? बहुत अच्छा सुधार हुआ। बहुत अच्छा सुधार हुआ। चलिए बीएलओ साहब, आप यह बताइए, जो पिछड़े वर्ग के हमारे अभिभावक हैं, अति पिछड़ा वर्ग के अभिभावक हैं, जो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं और उनके सामने ही दारू तारी पीना शुरू करते हैं, जुआ खेलना शुरू करते हैं, उस बच्चे पर कैसा मानसिक प्रभाव पड़ेगा? हमारे बीएलओ साहब संतोष कुमार चौधरी का बयान। देखिए, हमारे समाज में तो ये आप सही बोले हैं कि पेरेंट्स को ज़्यादा अभी अभिरुचि नहीं है बच्चे सब को पढ़ाने में। अभी भी हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। उनका काम करते हैं, उनका काम है आके नामांकन करा देंगे और चले जाएंगे। ना केवल नामांकन कराना ही ऐसे नहीं है, वो अपने बच्चों को भी ध्यान दे। उनका बच्चा स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और स्कूल आ रहा है तो पढ़ के गया है कि नहीं, शाम को घर पे पढ़ रहा है कि नहीं, ये उनका दायित्व बनता है। सर, आप ऐसे वर्ग से आते हैं, हमने जो प्रश्न पूछा है उसका आधार भी आप समझ गए होंगे, और मैं विशेष करके आप ही के क्षेत्र की दशा को देख करके मुझे सवाल उठाना पड़ा है कि आप जैसे शिक्षाविद, आपके समाज में बहुत ऐसे गणमान्य लोग रहते हैं, अगर आपकी तरह अगर वो लोग कदम उठाएं तो समाज में बच्चों के बीच शिक्षा का विकास और भी ऊँचा बहुत होगा है, बहुत ज़्यादा होगा। चलिए, आपने देखा। अब मैं बात करता हूँ महिला शिक्षक गीतांजलि जी से। बताइए गीतांजलि जी, आप तो बहुत काफ़ी दिन से हमारे नज़र में हैं, यहाँ बहुत अपनी सेवा देते आई हैं। महिलाओं की श्रेणी में जो आपके बच्चियों ने जो बाजी मारी है, इस पर आप क्या कहेंगे? लड़कियां अब ज़्यादा पढ़ने की ओर ध्यान दे रही हैं, लड़के थोड़ा सा खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं,
इसीलिए पढ़ाई लिखाई की और ध्यान उनका थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन लड़कियां एकाग्रचित होकर अपना शिक्षा ग्रहण करती हैं और घर पे भी जाके अभ्यास करती हैं। अच्छा, इसीलिए वो इसीलिए बाजी मारी है। मैंने महिला की तरफ आप पक्ष नहीं ना खींचे नहीं हैं? नहीं, महिला पुरुष की यहाँ बात नहीं है। हाँ। यहाँ जो ध्यान देगा वो आगे बढ़ेगा पढ़ेगा, अच्छा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। देखिए, गार्जियन और शिक्षक दोनों अभिभावक ही हैं बच्चों के। जी जी। आपके यहाँ 5 से 6 घंटे के लिए बच्चे आते हैं और लगभग 18 घंटे तो अभिभावक के पास रहते हैं। इसमें अभिभावक को आप क्या कहना चाहते हैं बच्चियों के प्रति और बच्चों के प्रति? अभिभावक को बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो घर पर जाएं, बच्चे लड़के हों लड़कियां हों, उन्हें पहले पूछें कि तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। उनकी कॉपी एक बार देखें कि क्या उन्होंने पढ़ाई की है, जो होमवर्क मिला है उसे वो कर रहे हैं कि नहीं। ये सब थोड़ा सा ध्यान दे देंगे और कम से कम 2 घंटे लगातार पढ़ने के लिए कहें। टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह थोड़ा छोड़ने के लिए ध्यान देंगे तो लड़के लड़कियां क्या सब आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, आदर्श बाबू बड़ा अच्छे मैंने कि चित्रकार होने की आपके बारे में खबर मिली है। यह बताइए, अभी गीतांजलि मैडम ने बताई हैं कि लड़कियों की अपेक्षा लड़के खेलने में ज़्यादा मजबूत मैंने अपने ध्यान आकर्षित करते हैं। आप भी तो बच्चे में खेले हैं या नहीं खेले? जी खेले हैं। खेले हैं। तो खेलने के प्रति आपका माने कि अभिरुचि कैसा रहा है और पढ़ने के प्रति आपकी अभिरुचि कैसा रहा है? दोनों का मतलब एक मिलजुल कर करना चाहिए। खेलना भी है, पढ़ना भी है। लेकिन आजकल बच्चों में हुआ है कम पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा खेलते हैं। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी तो सब कोई है। कौन? गार्जियन भी है। अच्छा जी, मूल रूप से गार्जियन भी है। पृथ्वी सर, आप बताइए, आप बहुत विद्वान टीचर हैं हमारे विद्यालय के। हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आपकी विद्वत्ता को रख रहे हैं आपके गुरुजन के समक्ष। आपसे हमारी बातचीत कुछ दिन पहले हुई थी और इसी विषय पर आपने काफ़ी देर हमें संदेश दिया था। विद्यालय और घर में क्या अंतर है? विद्यालय और घर में अगर देखा जाए सर, मैं अपनी समझ से बात कर रहा हूँ तो दोनों एक मंदिर ही है। हमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल पहला गार्जियन शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं, जो मतलब 0 से 6 साल तक ले वो संभालना, फिर उसके बाद में हमें सही और गलत की पहचान कराते हैं। तो हमारा एक वहाँ एक स्कूली हो गया और दूसरी स्कूली जो 6 से हम आगे जब आते हैं अपने स्कूल में दाखिला बच्चों का चाहे हमने स्वयं किया तो हमें दूसरा गार्जियन के रूप में हमारे स्कूल के टीचर हो गए। यही तो मेरा कहना है। अच्छा, जो बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, अभी गीतांजलि मैडम की शिकायत आपके सामने आई है, पुरुष वर्ग की शिकायत है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अपने बच्चों में संदेश देना चाहते हैं? देखिए, रुचि के खेल भी जैसे बताएं सर में आदर्श सर, खेल भी एक पढ़ाई का हिस्सा है। हाँ। हमें बच्चों में खेल में भी पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अब हमको उनको इंकरेज करना है कि अगर खेल ज़्यादा खेलिएगा तो अपने भविष्य में कुछ अच्छा कदम नहीं कर पाइएगा, अच्छा नहीं बन पाइएगा। तो हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है पढ़ाई में। हमें मन बहला के भी पढ़ा सकते हैं। आपकी विद्यालय में छात्राएं जो बाजी मारी है उसको क्या कहेंगे? छात्राएँ बाजी मारी, मुझे बहुत खुशी मिला और हम लोग को एक गर्व भी महसूस होता है कि हमारे विद्यालय से छात्राएँ ज़्यादा बाजी मारी, अच्छी बात है। और इसका अगर हम देखा जाए, जैसे कि सरकार की एक नीति है महिलाओं पर ज़्यादा फोकस करना, अब कंधे से कंधे मिलाकर महिलाओं भी हर क्षेत्र में है। तो हमें लगता है कि जो पहले से अगर अभी छात्राएँ अति करें, इसका मतलब जागरूक हो रहे हैं, गार्जियन भी जागरूक हो रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि पहले महिलाओं को दबा कर रखते थे? नहीं, दबा के नहीं रखा जाता था, लेकिन इतनी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ये प्रोत्साहित का भावना कैसे जागृत हुई आपके अब अंदर? जागृत हुआ कि जैसे हमारे विद्यालय में भी बहुत सारे मैडम आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, तब तो आज नौकरी में है। गार्जियन को भी लाए कि ना, जब उनका बेटी मास्टर या अच्छे पोस्ट पर पहुँच सकते हैं तो मैं भी अपने बेटी को पढ़ाऊँ। पृथ्वीराज जी ने कहा कि बच्चों में कंपटीशन होनी चाहिए, राइट ना? सोनू सर,
आपके विद्यालय के बच्चे ने बाजी नहीं मारी, बालक देखिए छात्र कहिए उसको, छात्र 90 और 91 ज़्यादा का अंतर नहीं है, 1% है ना? 1% है। उसमें कुछ गार्जियन की कमी है जो बच्चों के रेगुलर आने में हाँ। या किसी काम से बाहर भेज देते हैं, खेती करने के लिए भेज देते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इस मामले में कमी है। आप अपने बच्चे के बारे में आप जानते हैं, हम तो केवल 6 घंटा हम देखते हैं, बाकी 18 घंटा आपके पास है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसकी अवलोकन तो आपको होनी चाहिए। बच्चा स्कूल से जा रहा है तो उस पर कॉपी आप कभी देखे हैं? हम इसको विकसित कैसे करें? इसको गार्जियन के लेवल में उसको देखना होगा कि भैया पढ़ क्या रहा है। प्रधानाध्यापक महोदय ने तो बताया है कि हम गार्जियनों की भी बैठक बुला रहे हैं। तो गार्जियन के बैठक से नहीं, आपके जब तक मस्तिष्क में नहीं आएगा कि भाई हमको बच्चा को पढ़ाना है, स्कूल भेजना और पढ़ाना दोनों में काफ़ी अंतर है। आप क्या कहेंगे सर, बीओलो साहब? वही जो सर बोल रहे हैं वो सही है। सही है। पुरुष वर्ग नीचे की ओर चले नहीं है, नीचे नहीं है। हाँ। ये यहाँ तक आप अब देखिए 1% क्यों नीचे हुए? 10वीं जो रिजल्ट आया है, 10वीं का रिजल्ट आया है, उसमें नहीं होगा। अपना जनसंख्या भी ज़्यादा है, बच्ची का रिजल्ट आ रहा है, हाँ इंटर का रिजल्ट आ रहा है, हाँ, उसमें तो लड़कियां ही तो बाजी मार रही हैं। अच्छा, बच्चे क्यों नहीं बाजी मार रहे हैं? बच्चे कंसर्ट नहीं है ना, तो इसका दोषी है कौन? दोषी समाज है, माता पिता है। समाज कहाँ से दोषी है सर? समाज आपके बच्चा क्या कर रहा है रोड पर, आप भी बताया कि रोड पर घूमता है, आपने देखा तो क्यों क्या किया? हाँ, इसकी आपकी भी जवाबदेही बनती है। है। आपने सुना, आप ये सिरहा की धरती पर स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के गुरुजन से जो सुन रहे हैं, इस पर आप भी अमल करें और इन लोगों की विचारधारा का जो मेन श्रेय है, यह श्रेय यही जाता है कि इनका कहना है कि हम तो 6 घंटा आपके बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, किंतु आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने घर पर 18 घंटे बच्चों को रखते हैं, तो उसमें कम से कम आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, आप उसको कम से कम 1 घंटा खेलने की समय दीजिए। उसके बाद आप अपना उनको होमवर्क जो विद्यालय से मिला है उसको पूरा करने की समय दीजिए, और उसके बाद आप अपने सभ्यता और संस्कार शिष्टाचार की ज्ञान भी उन्हें सिखाइए। और जब तक आज जो अभी जो सिरहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जो बच्चियों ने बाजी मारी है, इसके लिए मैं सभी गुरुजन को धन्यवाद देता हूं कि जो सोनू सर यानी शशिभूषण कुमार वर्मा सर ने जो रास्ता अपनाया था कुछ वर्षों पहले, इनको काफ़ी लोगों से कुछ ऐसे शब्दों की भी सुनने को इनको मिला था जो ये काफ़ी बता रहे थे कि भाई हम तो बच्चों पर जब गाइडेंस करना शुरू किए तो कुछ गार्जियनों ने हम पर आक्रोश भी जताया, लेकिन हम हार नहीं माने। आज भी वो इंसान यही भाषा बोल रहे हैं। इसलिए हम अपने पंचायत वासियों से विशेष करके आग्रह करेंगे और विशेष वैसे अभिभावक से आग्रह करेंगे जो बच्चों के सामने दारू तारी शराब पीते हैं, जुआ ताश खेलते हैं, उसका असर बच्चों के दिमाग पर पड़ता है। क्या सर ये गलत है या सही है? कैसा आलम सर? बच्चों के सामने हम जो कुछ करते हैं उसका अनुकरण बच्चे करते हैं, बच्चे शिक्षक का भी अनुकरण करते हैं। जी जी जी। आदर सर, गीतांजलि मैडम जी, अगर बच्चों के सामने बीड़ी पियेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे ना, बच्चा वही करेगा जो देखेगा। आपने सुना, मैंने आपको उदाहरण दिलवाया, वैसे आप स्वयं विद्वान लोग हैं, सिरहा पंचायत में एक से एक विद्वान लोग हैं, एक से एक इतिहासकार लोग हैं। आप सभी से विनती करना चाहते हैं कि बच्चों की भविष्य अगर आप सुधारना चाहते हैं तो अपने बच्चों के क्रियाकलाप पर ध्यान दें, और तभी जाकर आपके बच्चों में शिक्षा का विकास होगा, सभ्यता का विकास होगा, संस्कृति का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय माता जी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भार्गव, राज्य कार्यपालिका। इस वक्त मैं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिरहा में उपस्थित हूं, जहां पे सभी बच्चे को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रधान अध्यापिका ममता कुमारी, शशिभूषण कुमार सिन्हा उपस्थित हैं। लोग करिश्मा कुमारी सब बच्चा ले लेकर रुक जाओ, हाथ में ले वीडियो कर रहे हैं सर। ऊपर उठा के दिखाएगा। सोनम कुमारी
संजना कुमारी, बेटा रुक जाओ, पहले ये जो है ना फोटो लेना, वीडियो नहीं, वीडियो कर जो हाथ बढ़ाएगा, चैनल कुमारी, पे जाना। यश कुमार, हर्षित कुमार, कुमार, अंजुन कुमारी,